नमस्कार शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आए हैं और वह न्यूज़ संबंधित होगा UTI स्कीम से संबंधित होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का UTI स्कीम का पैसा कटता था, सरकार ने अभी तक अपना अंशदान नहीं दिया था, उसके बारे में क्या अपडेट है बिहार सरकार द्वारा। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो है यह पत्र जारी किया गया है। प्रेषक हैं शाहजहां, उप सचिव हैं यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग के, और इन्होंने पत्र लिखा है महालेखाकार बिहार पटना को। क्या पत्र है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के लिए UTI के द्वारा जो आरंभ की गई UTI रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम था, उसके तहत राज्य सरकार के द्वारा जो राशि दी जानी थी, अंशदान दिया जाना था, जिसका इंतज़ार हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, उसके लिए जो है राशि जारी की गई है। और यह राशि जारी की गई है 77,43,97,000 रुपये जो है इसके लिए जारी की गई है। और यह राशि जो है बिहार सरकार के अंशदान के रूप में आपके EPF के फंड में जमा होगा। जो शिक्षकों ने UTI स्कीम का लाभ लिया था, UTI में अपना खाता खुलवाए थे, उन्होंने अपना तो अंशदान दिया EPF मिलने के पूर्व तक, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना अंशदान नहीं दिया था, जिसके कारण हमारा ही सिर्फ रुपया UTI में अभी तक था और बिहार सरकार का अंशदान का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो यह खबर है UTI से संबंधित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो UTI के स्कीम से संबंधित है। बिहार राज्य के जितने भी आपके बेसिक यानी जो प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय थे, जिसमें 1 जुलाई 2006 से यानी 3 और 5 वाले शिक्षकों को भी 2006 से पंचायत शिक्षक के रूप में जो है बहाल किया गया था। तो 1 जुलाई 2006 से जो है शिक्षकों के नियोजन हेतु नई नियमावली लागू की गई थी और उसी नियमावली के अनुरूप जो है शिक्षकों का नियोजन किया जाता था। लेकिन शिक्षकों के लिए जो है सेवा शर्त के अंतर्गत सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के लाभ से संबंधित कोई स्कीम नहीं थी। इसलिए जो है बिहार सरकार ने एक स्कीम आपके लिए लाया और वह स्कीम था कि आपको UTI फंड रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड के नाम से चालू किया गया, जो 24/8/2012 के द्वारा जो है यह संकल्प पत्र 570 था, जिसके द्वारा आपको UTI फंड स्कीम का लाभ दिया गया। और यह UTI फंड क्या था? तो UTI फंड था कि उक्त स्कीम में प्रत्येक शिक्षक द्वारा न्यूनतम 200 की राशि देनी थी। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इससे अधिक भी अपना अंशदान दिया कि इन्होंने 500, 1000, 2000 रुपये तक लोगों ने अपना अंशदान दिया, कटवाया, लेकिन न्यूनतम जो राशि तय की गई थी वह 200 रुपये तय की गई थी शिक्षकों के लिए। और साथ ही साथ बिहार सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा प्रति शिक्षक जो है प्रति माह 200 रुपये अंशदान 59 वर्ष की आयु पूरा होने तक दिए जाने का प्रावधान किया गया था 24/8/2012 के संकल्प पत्र के द्वारा। यह तय किया गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को न्यूनतम 200 रुपये प्रति माह UTI रिटायरमेंट फंड के स्कीम में आपको 200 रुपये देना है और बिहार सरकार भी इतना ही 200 रुपये आपके फंड में जमा करेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रति शिक्षक प्रति माह 200 रुपये जो दिए जाने थी, उसको जो है सीधे शिक्षा विभाग के द्वारा जिला स्तर पर कार्यालय से सीधे UTI को शिक्षक के नाम से राशि उपलब्ध करानी थी और CFMS के माध्यम से करनी थी। लेकिन आपका जो UTI का स्कीम था उसमें 200, 500, 1000 जो भी राशि आपने कटवाई थी वह राशि आपका UTI फंड में पड़ा हुआ है और बिहार सरकार द्वारा राशि अभी तक नहीं दी गई थी। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि विभाग द्वारा 29/8/2020 के तहत जो है विभाग का संकल्प पत्र 1157 जो था 29/8/2020 का, उसमें था कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस जो इसका एक एक्ट आया, उसके तहत जो है उसी एक्ट का लाभ आपको दिया गया और आपको EPF का लाभ दिया गया। EPF का लाभ आपको दिया गया था। यह दिया गया आपको 1/9/2020
यानी 1 सितंबर 2020 से आपको ईपीएफ का लाभ दिया गया। तो चूँकि पहले से जो सरकार जो है रिटायरमेंट फंड के नाम पर 200 रुपये देने वाली थी आपको यूटीआई स्कीम में, तो यूटीआई स्कीम को बंद करना पड़ा, क्योंकि जब ईपीएफ का लाभ सरकार दे दी तो आपको 2 लाभ सरकार नहीं देती, इसलिए उसने यूटीआई स्कीम को बंद किया। और आपका 1/9/2020 से जो ईपीएफ शुरू हुआ, तो ईपीएफ लागू होने के बाद आपका यानी 1 सितंबर 2020 से जब ईपीएफ लागू हो गया तो अगस्त महीने तक ही आपको 31/8/2020 तक ही आपसे लिया गया प्रति महीने 200, या जो आपने कटवाया था वो आपका लिया गया। और राज्य सरकार को भी आपको 31/8/2020 तक यानी अगस्त 2020 तक आपको 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको अपना अंशदान बिहार सरकार को देना था। लेकिन बिहार सरकार ने अभी 2023 तक जो है इसका अंशदान आपके खाते में, यूटीआई के खाते में जो है जमा नहीं किया था। ईपीएफ का लाभ मिल गया, यूटीआई पेंशन जो है आपका बंद कर दिया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना अंशदान नहीं दिया था। उसी कड़ी में जो है राज्य सरकार ने आपके यूटीआई पेंशन फंड के अंतर्गत रिटायरमेंट बेनिफिट हेतु राज्य सरकार के अंशदान देने के लिए राशि की जो आवश्यकता है उसकी मांग की गई है, यानी जारी किया गया है आपको बिहार सरकार द्वारा। तो राज्य के जितने भी प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई पेंशन फंड के अंतर्गत रिटायरमेंट बेनिफिट हेतु राज्य सरकार के अंशदान देने के लिए जो यूटीआई से प्राप्त जिलावार राशि के भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निम्नवत जो है राशि की निकासी की जाएगी। तो इसमें किस फंड में कितना राशि का निकासी करना है, किन शिक्षकों के लिए कितना राशि का निकासी करना है, तो वह है कि नगर निगम के अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं, तो नगर निगम के अंतर्गत बहाल नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई पेंशन फंड में जो है 77,09,000 रुपये का जो है निकासी किया जाएगा, और वह नगर निगम के नियोजित शिक्षकों के खाते में जाएगी सरकार के अंशदान के रूप में। उसके बाद जो नगर परिषद के शिक्षक होंगे तो उन नियोजित शिक्षकों के लिए 42,63,000 रुपये जो है आपको जारी की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो नगर पंचायत के बहाल शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, उनको यूटीआई पेंशन फंड के अंतर्गत 1,05,70,000 रुपये का जो है भुगतान किया जाएगा। उसके बाद जो ब्लॉक से बहाल हैं तो ब्लॉक के जो टीचर हैं तो उनके लिए यूटीआई पेंशन फंड में जो है 37,53,48,000 रुपये का जो है भुगतान किया जाएगा जो भी ब्लॉक के शिक्षक हैं। उसके बाद जो पंचायत के अंतर्गत बहाल शिक्षक हैं तो पंचायत के अंतर्गत बहाल शिक्षकों के लिए भी 37,65,07,000 रुपये आपको जारी किए जा रहे हैं। तो जितने प्रकार के बहाल शिक्षक हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ब्लॉक और पंचायत, इस सारे प्रकार के शिक्षकों के लिए अलग अलग जो राशि उपयोगिता मांगी गई थी विभिन्न जिलों के डीपीओ के द्वारा वह राशि जारी की गई है। तो यह जो राशि है यह आपको यूटीआई पेंशन फंड में जो है आपको जारी किया जा रहा है, और राज्य के जितने भी विद्यालय हैं उसमें जो नियोजित शिक्षक यूटीआई पेंशन फंड के अंतर्गत रिटायरमेंट बेनिफिट हेतु राज्य सरकार के अंशदान के भुगतान हेतु जितने प्रकार के शिक्षकों की चर्चा हमने पहले की है वो सारे शिक्षकों की राशि मिलाकर के जो कुल राशि होती है वह राशि होती है 77,43,97,000 रुपये। यानी बिहार सरकार ने यूटीआई फंड में जो है 77,43,97,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, और यह राशि बहुत जल्द जो है जिलों में भेजी जाएगी और आपके यूटीआई पेंशन स्कीम में इस राशि को 200 रुपये प्रति शिक्षक प्रति माह के दर से आपके खाते में जमा की जाएगी। लेकिन
अभी भी इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि 31/3/2019 तक का ही, लेकिन यह जमा करना है आपको अगस्त 2020 तक का। लेकिन जो बिहार के सभी जिलों से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO स्थापना ने जो उपयोगिता मांगा था उसके अनुसार 31/3/2019 तक की ही अभी तक उपयोगिता भेजी गई थी और 31/3 तक भेजी गई थी। और आपको 1 अप्रैल से यानी अप्रैल 2019 से लेकर और अगस्त 2020 तक का राशि इसमें नहीं है, लेकिन जो उपयोगिता मांगी गई थी 31 मार्च 2019 तक के लिए उसकी राशि जारी की गई है। 77,43,97,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और यह जो है वित्त विभाग के पत्रांक इतना और दिनांक 1 के आलोक में उक्त राशि के निकासी हेतु महालेखाकार से जो है अलग से पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है विभाग की जो वित्त विभाग है उसकी सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ जो आंतरिक वित्तीय सलाहकार होते हैं उनकी भी सहमति प्राप्त हो गई है और उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री यानी शिक्षा मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। और यह भी आदेश किया गया है कि राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा, यानी जो यह 77,43,97,000 रुपये आपके UTI पेंशन फंड में सरकार के द्वारा 200 रुपये प्रति शिक्षक प्रति माह के दर से जमा करनी है, इस राशि को किसी अन्य कार्य में यानी वेतन एरियर इत्यादि के भुगतान में उपयोग नहीं करना है। यह राशि जब जिलों में आएगी तो इसका जो है भुगतान सिर्फ UTI पेंशन फंड में ही करना है, ऐसा आदेश दिया गया है। जो उप सचिव हैं शाहजहां उनके द्वारा जो है यह आदेश दिया गया है। तो अभी तक जो है 2019 तक की ही राशि जारी की गई है और यह मिलना है आपको अगस्त 2020 तक। तो जो अगस्त 2020 तक राशि आपको देनी है, लेकिन अगस्त 20 तक नहीं दे करके यह अभी उपयोगिता के आधार पर मार्च 19 तक की ही राशि उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि आपको सितंबर 20 से आपको EPF का लाभ जो दिया जा रहा है, तो इसलिए आपके UTI फंड को बंद कर दिया गया है। तो आपको 2020 तक ही राशि मिलनी है, लेकिन फिलहाल 31/3/2019 तक का जो उपयोगिता मांगा गया था वित्तीय वर्ष का, तो वहाँ तक के लिए यह राशि जारी की गई है। लेकिन यह राशि जब आपकी राशि भी है और बिहार सरकार के द्वारा भी अंशदान दिया जाएगा और ब्याज मिला करके जो आपकी राशि होगी यह कब निकलेगा इसके लिए बिहार सरकार अभी फिर से अलग से आदेश करेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि जो यह स्कीम था यह था रिटायरमेंट फंड का स्कीम था, जो 59 वर्ष की आयु तक आपको जमा करना था और 60 वर्ष पर जब आप रिटायर करते तब आपको मिलना था। तो ऐसा रूल था, तो इस रूल को जो है चेंज करने के लिए सरकार द्वारा नियम बना करके UTI जो कंपनी है, तो UTI का जो बैंक है उसको जो है सरकार को पत्र लिखना होगा कि चूंकि बिहार के नियोजित शिक्षकों को UTI के स्कीम अब बंद कर दिया गया है, उनके लिए EPF का सुविधा दे दिया गया है, तो EPF मिल रहा है, तो चूंकि UTI में हम भी अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अब यह राशि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए बिहार सरकार अलग से UTI को आदेश करेगी, उसके बाद ही यह राशि की निकासी हो पाएगी। तो जिन शिक्षकों ने UTI फंड में पैसा जमा किया था, UTI स्कीम का लाभ लिए थे, उनके खाते में UTI के खाते में यह राशि जमा होगी। प्रति शिक्षक प्रति माह 200 के हिसाब से यह राशि आपको मिलने वाली है। यही UTI से संबंधित अपडेट आपके लिए था। तो बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित जितने भी खबर होते हैं, जितने अपडेट होते हैं, उसका सटीक विभागीय विश्लेषण जानकारी आपको अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर मिलता है। तो आगे भी शिक्षा विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण आएंगे खबर वह आप तक पहुँच पाएंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य शिक्षकों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।